Good morning, students. Today we will start chapter number 5, data handling. So before starting the chapter, we will see a brief introduction of this chapter. So let us start. In your day-to-day life, you might have come across information such as runs made by a batsman in the last 10 test matches, number of wickets taken by a bowler in the last 10 ODI, marks scored by a students of your class in the mathematics unit test, नंबर ऑफ़ स्टोरी बुक्स रीड बाय ईच ऑफ योर फ्रेंड्स एक्सेट्रा। तो आपको 4 ये सिचुएशंस दी हुई हैं जहाँ पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट की हुई है। आपने भी अपनी लाइफ में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की होगी, जैसे कि आपको कौन कौन सी स्टोरी बुक्स आपके फ्रेंड्स रीड करते हैं उन सब के नेम्स, या फिर मैथमेटिक्स टेस्ट में कितने बच्चों के क्या मार्क्स आए हैं, वो सब डाटा आप लोगों ने भी कलेक्ट किया होगा। तो जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है इन सब केसेस में, उसको ही हम डेटा बोलते हैं। डेटा इज़ यूजली कलेक्टेड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ सिचुएशन दैट वी वांट टू स्टडी। आपको जो भी इंफॉर्मेशन स्टडी करनी है उसके कॉन्टेक्स्ट में आप जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं उसको हम डाटा बोलते हैं। तो डाटा जो हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है उसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं अब हम वो पढ़ेंगे। समटाइम्स द डाटा इज़ रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली टू गिव अ क्लियर आइडिया ऑफ व्हाट इट रिप्रेजेंट। जो कुछ कभी कभी हम लोग जो डाटा है उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं जिससे कि जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है वो क्लियरली पता चल सके। तो फर्स्ट हमारा है पिक्टोग्राफ। यह आपने क्लास 7th में पढ़ा होगा, क्लास 6 और 7th में पढ़ा है हमने पिक्टोग्राफ, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा यूजिंग सिम्बल्स। इसमें जो हमारा जो डाटा होता है उसको हम पिक्चर्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ पे आपको ये कार दी हुई है, मतलब एक कार के सिंबल को हमने 100 कार सेलेक्ट किया है। 1 सिंबल स्टैंड्स फॉर 100 कार। तो जुलाई में हमारी 250 कार्स है, तो 2 पूरी कार्स को रिप्रेजेंट किया है पिक्चर बना के और एक हाफ को, तो ये 100, 150, तो ये टोटल 250 हमारी हो जाएगी। ऐसे अगस्त में 300 कार्स है, तो 3 पिक्चर्स बनाई है कार्स की, हर पिक्चर 100 कार रिप्रेजेंट कर रही है, तो टोटल ये 300 हो गए। अब सितंबर में आपको यहाँ पे 4 कार्स दी हुई है, हर कार 100 रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये हो जाएगा 4 × 100 400। तो इस तरीके से ये हमारा पिक्टोग्राफ है कि हमने जो डाटा दिया है कार्स का कि हर मंथ में कितनी कार्स प्रोड्यूस हो रही है, वो हमने पिक्टोग्राफ से रिप्रेजेंट किया हुआ है। फिर अब इस ग्राफ को देखिए, आप क्वेश्चंस के आंसर देख सकते हैं ईजिली। हाउ मेनी कार्स वर प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जुलाई। जुलाई में कितनी कार्स प्रोड्यूस है ये आप ईजिली बता सकते हैं देखकर, 250। इन विच मंथ वर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार प्रोड्यूस। अब सबसे ज़्यादा कार कौन से मंथ में प्रोड्यूस है वो भी हमें पता चल रहा है पिक्चर देखकर, सितंबर में। तो ये हमारा पिक्टोग्राफ है। नेक्स्ट है हमारा बार ग्राफ। अब बार ग्राफ क्या होता है ये हम देखते हैं, ये भी आपने 6th क्लास में पढ़ा हुआ है। अ डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन यूजिंग बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विथ। यूनिफॉर्म विथ मतलब सेम विथ के बार से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, ये उनको हम बार ग्राफ बोलते हैं। और हाइट्स जो होती है इनकी बीइंग प्रपोर्शन टू द रिस्पेक्टिव वैल्यू, जो भी वैल्यू दी होती है हमें डेटा की उससे हम उसकी हाइट को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे आपको जो एग्जांपल दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 8। क्लास 8 में कितने बच्चे हैं वो दिए हैं आपको, ईयर्स दिया हुआ है यहाँ पे। 2003 और 4 में इस सेशन में हमारे 100 बच्चे हैं, तो जो ये हाइट है ये 100 है और विथ तो सबकी सेम होगी। 2004 और 5 में 200 बच्चे हैं, इसीलिए हमारी जो ये विथ है वो हाइट जो है वो 200 है और विथ तो सेम है। 2005 और 6 में हमारे 250 बच्चे हैं, 2006-7 में 300 है और 2007-8 में 350 है। तो ये हमारे बार ग्राफ है जिसमें जो विथ होती है वो यूनिफॉर्म होती है, ये हमारी जो विथ है, और जो हाइट होती है वो डिपेंड करती है वैल्यूज़ पे। इससे को देखकर हम लोग जो क्वेश्चंस पूछे वो बता सकते हैं। व्हाट इज़ द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द बार ग्राफ। क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ये बार ग्राफ आपसे पूछा है, ये बता रहे हैं आपको। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 8 इन डिफरेंट एकेडमिक ईयर्स। इन विच ईयर इज़ द इंक्रीज इन द स्टूडेंट मैक्सिमम। कौन से ईयर में स्टूडेंट्स का इंक्रीज मैक्सिमम वो आप बता सकते हैं देखकर ग्राफ में। इन विच ईयर इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैक्सिमम, किस ईयर में स्टूडेंट सबसे ज़्यादा है, तो आपको जिसकी हाइट सबसे ज़्यादा है उसी में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट है 2007-8। State whether true or false. The number of students during 2005-6 is twice that of 2003 and 4. आपको बोला 2005-6 में जो बच्चे हैं क्या वो ट्वाइस हैं 2003 और 4 से, तो 2003 और 4 में 100 हैं और 2005 और 6 में 250 हैं, तो ये ट्वाइस तो नहीं है, तो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो जाएगी। तो ये हमारा बार ग्राफ था। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ जो होता है ये बार ग्राफ ही बना हुआ है, इसमें बस 2 कंपेयर करने के लिए डाटा को हम इसका यूज़ करते हैं। 2 साइमल्टेनियसली सेट ऑफ डाटा इसमें शो किए जाते हैं हमारे। जैसे आप एग्जांपल देखेंगे, नंबर ऑफ
मार्क्स ऑब्टेन बाय अ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट ने कितने मार्क्स ऑब्टेन करे मैथ्स में 2005 में, 6 एकेडमिक ईयर में, 2006 और 7 में, तो वो आपको बताया है। वाइट से आपको रिप्रेजेंट किया गया है जो मार्क्स इसमें 2005 या 6 में आए हैं, और ब्लैक पोर्शन से, शेडेड पोर्शन से आपको 2006 और 7 में कितने मार्क्स आए हैं वो बताया है। तो इसमें आप डाटा को कंपेयर कर सकते हैं, बार ग्राफ की तरह बनेगा, बस दो डाटा एक साथ रिप्रेजेंट होंगे। जैसे ये सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे दो बनाए हुए हैं और ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके बाद आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये आप इसको देख के आराम से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारा था कि हम पिक्चर्स के थ्रू हम ग्राफिकली डाटा को किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये हमने 3 मेथड्स पढ़े, तो पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ और डबल बार ग्राफ, इस तरीके से हम इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनाइजिंग डाटा। अब डाटा आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, अब उसको ऑर्गेनाइज कैसे करना है ये हम लोग अब पढ़ेंगे। यूजुअली डाटा अवेलेबल टू अस इज इन अनऑर्गेनाइज फॉर्म कॉल्ड रॉ डाटा। डाटा जो आपको मिलता है या जो अवेलेबल होता है वो अनऑर्गेनाइज फॉर्म में होता है, ऑर्गेनाइज नहीं होता, उसको हम रॉ डाटा बोलते हैं। और हम उस डाटा को फिर ऑर्गेनाइज करते हैं जिससे कि हम जो भी इंफॉर्मेशन हमसे पूछी है वो हम ईजिली निकाल सकें। ड्रॉ मीनिंगफुल इन्फ्रेंसेस वी नीड टू ऑर्गेनाइज द डाटा सिस्टमेटिकली। फॉर एग्जाम्पल अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स वर आस्क्ड फॉर देयर फेवरेट सब्जेक्ट। अब जैसे आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, कुछ बच्चों से फेवरेट सब्जेक्ट पूछा है, तो पहले बच्चे ने बताया आर्ट, सेकेंड ने मैथमेटिक्स, थर्ड ने साइंस, फिर इंग्लिश, मैथ्स, तो सो ऑन बताया। अब आपसे पूछा है विच इज़ द मोस्ट लाइक्ड सब्जेक्ट एंड द मोस्ट वन लीस्ट सब्जेक्ट, सबसे ज़्यादा पसंदीदा सब्जेक्ट और सबसे कम पसंदीदा सब्जेक्ट क्या है, ये आपसे पूछा है। तो इस तरीके से जो ये रॉ फॉर्म में डाटा दिया हुआ है, इससे तो आप नहीं बता सकते कि ये हमारा कि ये क्वेश्चन जो आपसे पूछे इनके आंसर्स क्या है। तो हमें इसको ऑर्गेनाइज़ करना पड़ेगा। इसको ऑर्गेनाइज़ करेंगे हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे टेलीमार्क्स को यूज़ करके। तो सबसे पहले आपको जो दिए हुआ है डाटा जिस बारे में है उसके लिए आप कॉलम बनाएंगे। तो यहाँ सब्जेक्ट के बारे में था तो सब्जेक्ट्स का आपने कॉलम बनाया, डिफरेंट सब्जेक्ट को एक एक बार लिख लेंगे, आर्ट, मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश। उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट आप काउंट करेंगे कि आर्ट कितने बच्चों के पास है। आप यहाँ पे अब डाटा करेंगे, आर्ट आया आपका फर्स्ट तो आपने 1 लगा दिया यहाँ पे टेलीमार्क। फिर आपका मैथ्स आया तो आपने मैथ्स में लगा दिया टेलीमार्क, साइंस आया, सो ऑन लगाएंगे। तो आपको पता है टेलीमार्क जो हमारा है वो 5-5 के ग्रुप में बनता है। जैसे 8 हमारा पहला एक बच्चा आया था तो हमने 1 लगाया था, फिर दूसरा बच्चा आया 2, 3, 4 और फिर 5 में हम इसको काट देंगे तो टोटल 5-5 का बंच बनेगा। फिर टोटल 7 है यहाँ पे तो 6, 7 इस तरीके से हम करेंगे। जैसे आपके साइंस में 6 स्टूडेंट्स हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से करेंगे कि आपने 6 में पढ़ा है टेलीमार्क्स बनाना, सिर्फ उसी तरीके से बनाएंगे। अब जैसे जो ये आया हमारा कि आर्ट में 7 बच्चे हैं, मैथ्स में 3 बच्चे हैं और मैथ्स में 5 बच्चे हैं, साइंस में 6 है और ये क्या है, ये फ्रीक्वेंसी है उस सब्जेक्ट की, कि कितने बच्चे किस सब्जेक्ट में को पसंद कर रहे हैं वो उसकी फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी गिव्स द नंबर ऑफ टाइम दैट अ पर्टिकुलर एंट्री अकर। फ्रीक्वेंसी हमें बताती है कि कितनी बार एक पर्टिकुलर एंट्री आई है। जैसे आर्ट कितने बच्चों को प्रेजेंट है तो वो 7 बच्चों को प्रेजेंट है, तो 7 उसकी फ्रीक्वेंसी है। इसलिए जो ये टेबल हमने बनाई है इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब हमने डाटा को ऑर्गेनाइज़ कैसे करना है ये तो हमने पढ़ लिया। अब डाटा को ऑर्गेनाइज़ करने के बाद उसको ग्रुप कैसे करना है हम वैसे पढ़ें, अब वो पढ़ेंगे। अब द डाटा रिगार्डिंग चॉइस ऑफ सब्जेक्ट शोज द अकरेंस ऑफ ईच ऑफ द एंट्री सेवरल टाइम। फॉर एग्जाम्पल आर्ट इज लाइक बाय 7 स्टूडेंट, मैथमेटिक्स इज लाइक बाय 5 स्टूडेंट एंड सो ऑन। द इन्फॉर्मेशन कैन बी डिस्क्राइब ग्राफिकली यूजिंग द पिक्टोग्राफ ऑफ बार ग्राफ। तो ये इन्फॉर्मेशन जो हमने अभी एग्जाम्पल में पढ़ी थी कि कितने बच्चों को कौन सा सब्जेक्ट पसंद है, इसको तो हम पिक्टोग्राफ या बार ग्राफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट समटाइम्स वी हैव वेरी लार्ज डाटा, कई बार हमें बहुत बड़ा डाटा मिलता है जिसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो एग्जाम्पल दिया है आपको इसका। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द मार्क्स ऑब्टेन आउट ऑफ 50 ऑब्टेन इन मैथमेटिक्स बाय 60 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। तो ये आपको कुछ मार्क्स दिए हुए हैं 50 स्टूडेंट्स के कि मैथमेटिक्स में कितने मार्क्स आए हैं, 60 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हुए आउट ऑफ 50। तो आपको इस तरीके से आप इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे तो टेबल बहुत बड़ी हो जाएगी। जैसे भी हमने ऊपर बनाई थी ये टेबल, अगर हम इस तरीके से टेबल बनाएंगे कि मैं आपके यहाँ पे लिख दूँ कि भाई 50 तक मार्क्स है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 सो ऑन 50 तक लिखूँगी तो 50 इतनी बड़ी टेबल बन जाएगी और वो किसी यूज़ की नहीं होगी हमारे लिए। इसीलिए हम इस डाटा को ग्रुप करके बनाएंगे जिससे कि हमें ईजिली देखते ही इन्फॉर्मेशन पता चल जाए। तो ये आपको मार्क्स दिए हुए हैं, इसको हम ग्रुपिंग कर लेते हैं इसकी, हम ऐसे बना लेते हैं इंटरवल्स में 0 to 10।
0 to 10 तक कितने बच्चों के मार्क्स है वो एक साथ, 10 से 20 तक कितने बच्चों के मार्क्स है, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50 कितने बच्चों के मार्क्स हैं ये हम इस तरीके से बनाएंगे इस बार टेबल। तो आपने इस तरीके से ग्रुप्स बना लिए हैं इसके 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to 60। अब 0 to 10 कितने बच्चों के मार्क्स हैं 0 से लेके 10 तक, आप ये देखेंगे 0 से 10 तक कितने बच्चों के मार्क्स है ये हमारे, एक 7 आ रहा है आपका और एक इधर हमारा 5 आ रहा है, तो 2 बच्चों के मार्क्स हैं हमारे, तो उसकी फ्रीक्वेंसी 2 हो जाएगी। 2 टैली मार्क्स हमने बना दिए हैं। 10 से 20 तक हम फाइंड आउट करेंगे, अब टैली मार्क्स बनाएंगे इसमें जितने हैं उसको हर किसी के लिए एक टैली मार्क्स बना के हम इस तरीके से प्रॉपर टेबल को अपनी बना लेंगे। तो ये जो डाटा हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है इसको हम, ये डाटा अब ग्रुप्ड हो चुका है और इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलते हैं ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। जो हमने पहले बनाई थी वो थी हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, अब जो ये बनी है ग्रुप करके वो हो गई ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब आप देखेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके जैसे इंटरवल है 0 से लेके 10 और 10 से लेके 20। अब किसी बच्चे के अगर 10 मार्क्स है तो आप उसको किस में इंक्लूड करेंगे, हम उसको 0 to 10 वाले इंटरवल में इंक्लूड नहीं करेंगे, हम उसको 10 से 20 वाले इंटरवल में इंक्लूड करेंगे, क्योंकि हायर वाले में हमें लेना होता है, हायर क्लास में हम उसको इंक्लूड करते हैं। ये लोअर क्लास हो गई 0 to 10, तो इसमें ना इंक्लूड करके 10 to 20 में इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट थिंग है हमारी अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। तो आपको ये अगर इंटरवल दिया 20 to 30, इसमें 20 जो है ये हमारा लोअर लिमिट हो जाएगा और जो 30 है वो हमारा अपर लिमिट हो जाएगा। लोअर और अपर लिमिट हमने पढ़ लिया है। अब जो हमारे ये आपको ग्रुप्स दिए हैं, जो हमने ग्रुप्स बनाए हैं, इनको हम बोलते हैं क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल। अब आपसे इसमें साइज़ या विड्थ पूछिए क्लास इंटरवल की तो वो होती है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जैसे आपका दिया हुआ है इंटरवल 0 से 10, तो इसकी आपको साइज़ पूछे तो जाएगा अपर लिमिट 10 माइनस लोअर लिमिट दैट गिव्स यू 10। अब तक हमने जो भी इंफॉर्मेशन पढ़ी है उसके बेसिस पे हम क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 5.1 का डिस्कस कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, द शॉपर्स हु कम टू अ डिपार्टमेंटल स्टोर आर मार्क एज एम, man M, woman W, boy B और girl G. The following list give the shoppers who came during the first hour in the morning. तो एक डिपार्टमेंटल स्टोर है जहाँ पे लोग शॉपिंग करने आए हैं, मैन वुमेन बॉय और गर्ल आए हैं। फर्स्ट 1 आवर में कौन कौन आया वो आपको यहाँ पे डाटा दिया हुआ है। जैसे सबसे पहले वुमेन आई, फिर वुमेन आई, फिर वुमेन आई, फिर गर्ल आई, फिर बॉय आया, फिर वुमेन मैन, इसलिए सो ऑन डाटा दिया हुआ है। आपको बोला है मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूजिंग टेली मार्क्स और ड्रॉ अ बायोग्राफ टू इलस्ट्रेट इट। तो आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। उसको बनाने के लिए आप सबसे पहले देखेंगे आपका जो कॉलम होता है, आपको डाटा में क्या क्या चीज़ें दी हुई है। जैसे शॉपर में आपको वुमेन मैन बॉय और गर्ल दिया है तो फर्स्ट कॉलम में हम वो लिखेंगे। उसके बाद आप टैली मार्क्स लगाना शुरू करेंगे। जैसे पहले हमारी वुमेन आई है तो वुमेन में हम 1 लगा देंगे, फिर हमारे वुमेन आई, फिर वुमेन में एक और, फिर थर्ड भी वुमेन आई, फिर गर्ल आई तो गर्ल में 1, फिर बॉय आए तो बॉय में, फिर वुमेन आई वुमेन में, फिर वुमेन तो वो कट जाएगा 5। इस तरीके से आपको लास्ट तक करना है और फिर टोटल काउंट करके आपको नंबर ऑफ़ शॉपर्स बता देने हैं। जैसे वुमेन 28 आई, मैन 15, बॉय 5 और गर्ल 12, सबको ऐड करके हमारा 60 टोटल जो आपको दिए हुए हैं कितने लोग आए हैं वो आपको आ जाएगा टोटल करके। अब आपको बायोग्राफ भी बनाना है, तो इसके बायोग्राफ बनाने के लिए आपने यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो आपकी हैं, इधर हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आपने लिखना है कि शॉपर्स वुमेन मैन बॉय एंड गर्ल, और इधर आपका जो वर्टिकल एक्सिस है यहाँ पे नंबर ऑफ़ शॉपर्स आ जाएंगे। जो हमने 5-5 का इंटरवल लिया है, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30। अब जैसे वुमेन 28 आए तो हम यहाँ पे 28 तक बनाए हैं इसकी हाइट। हमारे यहाँ पे जो मैन है वो 15 है तो 15 तक मैन की हाइट है, बॉय 5 है और हमारी जो गर्ल है वो हमें दी हुई है 12, तो 12 तक हमने उसकी हाइट बनाई है। तो ये हमारा बायोग्राफ भी बन गया। थर्ड क्वेश्चन देखिए, द वीकली वेजेस ऑफ 30 फार्मर्स इन अ फैक्ट्री यार्ड। आपको वीकली वेजेस दी हुई है कि हर हफ्ते में कितना फार्मर कमा रहे हैं। 30 फार्मर्स की वीकली वेजेस दे रखी है, आपको डाटा दिया हुआ है। आपको फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है इंटरवल्स में, तो ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल आपको यहाँ पे बनानी है। तो 800 to 810, 810 to 820 इस तरीके से हमने यहाँ पे इंटरवल्स लिए हैं, रिप्रेजेंट किए हैं। उसके बाद हमें काउंट कर करके
कि आपके इंटरवल से फिर काउंट कर करके टेली मार्क्स लगाए हैं यहाँ पे कि किस इंटरवल में क्या आ रहा है। जैसे 810 है तो 810 को हम 810 to 820 वाले इंटरवल्स में काउंट करेंगे। इस तरीके से फिर फ्रिक्वेंसी लिखेंगे और फिर टोटल कर देंगे, लास्ट में 30 आ गया। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को सॉल्व करना है।